अखिलेश यादव को पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का किला भेदने का रामबाण मिल चुका है। आखिर वो मामला है क्या, आज उसी पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है अखिलेश यादव के पास जिससे वो पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का किला भेदने वाले हैं? देखिए, राजनीति हमेशा समीकरणों पर चलती है, राजनीति हमेशा आपकी रणनीतियों पर चलती है। अखिलेश यादव इस बात को बखूबी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समीकरण बनाना बेहद ज़रूरी है। अलग अलग समीकरणों पर अखिलेश यादव पहले से काम कर रहे हैं। जैसे आप देख रही हैं कि वो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वो ब्राह्मण समाज के साथ मीटिंग कर रहे हैं, क्षत्रिय समाज के साथ मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने अभी मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन पहले एक बड़ी मीटिंग की थी राजभर समाज के साथ, चौहान समाज के साथ। महेंद्र राजभर समाज के बड़े नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा महेंद्र राजभर के अलावा अगर मैं बात करूं आपसे चौहान समाज की, मैं चौहान समाज की बात कर रहा हूं, यानी जो लोनिया या नोनिया जिनको कहा जाता है, जो बेसिकली पूर्वांचल में वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, चंदौली, भदोही इस बेल्ट में होते हैं और जिनकी तादाद लगभग 3 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश में है। तो ये तादाद छोटी मोटी नहीं है, यानी कि गेम चेंजर स्थिति होती है। अगर मैं चौहानों की आपसे बात करूं तो दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, उसके बाद अब आजकल वो भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, वो भी उसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। दारा सिंह चौहान आज भारतीय जनता पार्टी में है, पहले सपा में थे। तो समाजवादी पार्टी को चौहान नेताओं की बेहद ज़रूरत है। चौहान, राजभर, बिंद, मल्ला, कश्यप, केवट, निषाद, ये जो छोटी छोटी जातियां जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, दरअसल इन सब छोटी छोटी जातियों को जोड़कर ही एक सामाजिक संरचना तैयार होती है। और अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि अगर हमको पीडीए को साथ लेकर चलना, देखिए पीडीए में पी का मतलब पिछड़ा, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसमें यादव आ गए या उसमें कुर्मी समाज की बात हो गई या उसमें गड़रिया समाज की बात हो गई, ऐसा नहीं है। उसमें आपको राजभर समाज की बात करनी पड़ेगी, उसमें आपको चौहान समाज की बात करनी पड़ेगी, आपको उसमें लोधी समाज की बात करनी पड़ेगी, धोबी समाज की बात करनी पड़ेगी, अलग अलग जो सम्मानित छोटी छोटी जातियां हैं उन सब की बात करनी पड़ेगी। जब आप दलितों की बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जाटों और गैर जाटों से काम चल जाएगा, आपको हर छोटी बड़ी जाति की बात करनी पड़ेगी। तो अखिलेश यादव, मुझे ऐसा लगता है कि उसे फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं और इसी वजह से राजभर समाज और चौहान समाज के साथ उन्होंने मीटिंग की। और ये देखिए महिमा, मैं आपको बताऊं कि ये रणनीति जो रहेगी चौहान और राजभर वाली, इसमें अगर मैं निषाद और कुर्मी को और जोड़ देता हूं तो आप ये मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 100 सीटों पर समाजवादी पार्टी बड़ा खेल कर देगी। अगर ये समाज खुलकर अखिलेश यादव के साथ आ गया, अगर इसने अपना सपोर्ट कर दिया और अखिलेश यादव ने इस समाज के लोगों को टिकट देना शुरू कर दिया, चुनाव लड़ाना शुरू कर दिया, तो फिर आप ये कह सकती हैं कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई जो होगी 2027 की, इस बार कुछ अलहदा होगी, इस बार कुछ अलग होगी, इस बार पहले जैसा मामला नहीं रहेगा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव राजभर समाज और चौहान समाज को साथ क्यों जोड़ रहे हैं, उसको भी समझने की कोशिश करिए। राजभर समाज में उत्तर प्रदेश में एक सर्वमान्य नेता हुआ करते थे, सुखदेव राजभर। 5 बार विधायक रहे, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, मायावती के बड़े करीबी थे। ओम प्रकाश राजभर उन्हीं का झंडा उठाकर चलते थे, सुखदेव राजभर का। सुखदेव राजभर आज इस दुनिया में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि राजभर समाज के लोगों को अपने नेता की तलाश थी, तो ओम प्रकाश राजभर उनके नेता बने। ओम प्रकाश राजभर उनकी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर समाज के सर्वमान्य नेता नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अक्सर पाला बदलते रहे। कभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, कभी वो समाजवादी पार्टी के साथ रहे, आज वो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी वो बसपा में हुआ करते थे। तो उनकी विश्वसनीयता, उनकी क्रेडिबिलिटी हमेशा खतरे में रहती है। लेकिन अब जब अखिलेश यादव ने राजभर और चौहान समाज के साथ बड़ी मीटिंग की है, बड़ा मंथन किया है, तो जाहिर सी बात है कि चुनावी तैयारियों पर भी बात हुई है और बात इस पर भी हुई है कि 2027 में कैसे चुनाव लड़ना है, किन किन सीटों पर प्रत्याशी उतारने हैं, कौन कौन से राजभर और चौहान समाज के बड़े नेता हैं जिनको साधने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो पूरी लड़ाई है, दरअसल ये ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में लाने की है। ओबीसी वोटर्स कैसे समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, कैसे समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहेंगे, कैसे वो समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे, इसका ये पूरा मंथन है। राजभर और चौहान समाज, मैं ये समझता हूं कि पूर्वांचल में बेहद ज़रूरी समाज है। अच्छा, दूसरा आपका एक सवाल था पूर्वांचल के साथ साथ पश्चिम को लेकर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीति में जयंत चौधरी एक बड़ा नाम है, लेकिन अखिलेश यादव जयंत चौधरी को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जयंत चौधरी असल में राज्यसभा तो समाजवादी पार्टी की मदद से गए, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़कर ही उनके विधायक चुनाव जीते, लेकिन बाद में वो पलट गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए।
लेकिन इस बीच जयंत चौधरी के जो सबसे करीबी नेता हैं, जयंत चौधरी के सबसे करीबी नेता और युवा आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके वसीम रजा, उनको भी अखिलेश यादव ने तोड़ा और अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो इसका मतलब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गजब की सेंधमारी समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पास बहुत से बड़े बड़े चेहरे हैं, बहुत से बड़े बड़े नेता हैं। इकरा हसन जैसा युवा महिला चेहरा है जो सांसद भी हैं। इसके अलावा भी बहुत सी जगह पर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। यानी पूर्वांचल और पश्चिम, जो आपका सवाल था, पूर्वांचल और पश्चिम की राजनीति में समाजवादी पार्टी लगातार खुद को मजबूत कर रही है, पूरी ताकत से मजबूत कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में अखिलेश यादव की रणनीति जब ज़मीन पर उतरेगी, जब इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, तो ये सत्ता पक्ष की, भारतीय जनता पार्टी की और उसके साथ साथ बहुत से अलग अलग दलों की भी नींद उड़ाने वाला फैसला होगा। जी, तो अखिलेश यादव लगातार पीडीए समाज को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने राजभर समाज के साथ भी मीटिंग की थी और लगातार वो अलग अलग समाज के साथ मीटिंग कर रहे हैं और पीडीए की मजबूती के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे वो। हालांकि आगे क्या कुछ होता है ये बाद में पता चलेगा, आने वाले वक्त में पता चलेगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।